प्यारे विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हम लोग धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं ये सीखेंगे। धारामापी का ये दूसरा अनुप्रयोग है। परीक्षा की दृष्टि से ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले वोल्टमीटर कैसे बनाया जाता है। जैसे अमीटर में हम लोग प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते थे, यहाँ पर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद जो युक्ति बन रहा है, इस पूरे युक्ति को हम लोग परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तब आपका गैल्वेनोमीटर का एक वोल्टमीटर के रूप में कार्य करेगा। थोड़ा सा बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा हो जाता है कि अमीटर में जहाँ प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन अमीटर खुद श्रेणी क्रम में जोड़ता है। ठीक वैसे ही वोल्टमीटर में जैसे हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, लेकिन वोल्टमीटर खुद परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ता है। आपको अगर घरेलू उपकरण जो होते हैं उसमें अगर आपको वोल्टेज चेक करना होगा तो वोल्टमीटर का एक पिन को आप प्लस में, दूसरे पिन को माइनस में, मतलब एक पिन को न्यूट्रल में और दूसरे पिन को आप फेज में लगाते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि हम लोग वोल्टमीटर का रूपांतरण कैसे हो रहा है। कुल विद्युत धारा अगर Ig है, कुल विद्युत धारा अगर Ig है तो हमारा कुल ओम के नियम से हम लोग लिख सकते हैं कुल विभवांतर V बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, G प्लस R। ये हो गया। अब यहां से तिर्यक गुणा कर लीजिए तो Ig गुणित G प्लस R बराबर B आ जाएगा। तो G बराबर हमारा आ जाएगा, Ig को लेके इधर भाग कर दीजिए, इधर गुणा है तो उधर लेकर भाग हो जाएगा, V बटा Ig माइनस, यहाँ पर R का मान निकालना है, सॉरी, R बराबर हो जाएगा माइनस G। तो ये आ गया आपका पहला सूत्र। कितना वोल्टेज का आपको मापन करना है वो V का मान देगा। Ig जो आपने धारामापी लिया है वो कितना वोल्टेज का मापन कर सकता है ये आपको दिया हुआ होगा। धारामापी G का प्रतिरोध आपको दिया हुआ होगा और प्रश्न दर प्रश्न ये बदलता जाएगा कि कितना मापन कर सकता है हमारा धारामापी, धारामापी का प्रतिरोध कितना है और कितने वोल्टेज का हमको मापन करना है। अगर ये तीन चीज हमको पता चल जाए तो जो प्रतिरोध हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं उसका मान भी हमें पता चल जाएगा और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R को गैल्वेनोमीटर G के साथ जोड़कर हम मनचाहा रेंज का वोल्टमीटर बना सकते हैं। ये हो गया आपका पहला सूत्र। सूत्र जो है आपको याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अभी जब हम प्रश्न हल करेंगे तो काफी काम आएगा। और देख लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका परिणामी प्रतिरोध जो है वो RA है, श्रेणी क्रम में दोनों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा G प्लस R। जो प्रतिरोध परिणामी प्रतिरोध आ रहा है, ये परिणामी प्रतिरोध जो धारामापी के प्रतिरोध है उससे ज्यादा होता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए हम एक उच्च प्रतिरोध R को धारामापी G के साथ जोड़ते हैं। वहां निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते थे, यहाँ पर उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तब जाके हमारा वोल्टमीटर बन रहा है। ये छोटा सा एक टॉपिक था, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। आप अपने फीडबैक कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह जा रहा है लेक्चर में तो आप बताइए, उसके अनुसार आगे के लेक्चर्स में सुधार किए जाएंगे। अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ इस कोर्स को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस कोर्स का लाभ मिल सके। धन्यवाद।